पहला दौरा आज नैनीताल का है कार्यभार ग्रहण करने के बाद। किस तरह का दौरा है ये और क्या कोई जांच भी होनी है एनजीटी का जो निर्देश था? नहीं देखिए, ये कार्यभार संभालने के बाद क्योंकि जिस प्रकार की व्यवस्थाएं रहीं, चुनाव था, फिर चारधाम यात्रा की चुनौती थी, गौरी यात्रा वगैरह आ गई, तो काफ़ी पहले भी एक दो बार प्लान किया था, लेकिन कुछ कारणवश को टालना पड़ा था। तो बस ये कहूँगा सौभाग्य से फाइनली माउंट क्षेत्र का दौरा करने का 3 दिवस का मेरा दौरा है। और कल इसमें जनपद नैनीताल और उधमसिंह नगर की अपराध की समीक्षा होगी, और परसों अल्मोड़ा जाके अल्मोड़ा और बागेश्वर की समीक्षा है, और फिर उसके बाद शनिवार को पीएसी की बटालियन का भ्रमण है, और दुर्गपुर में जो पुलिस के निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका भ्रमण है। और कोशिश यही है कि इस दौरे में तो पूरे कुमाऊं क्षेत्र की जो अपराध की और कानून व्यवस्था की समीक्षा कर लूँगा ठीक से, और साथ ही साथ जो हमारे पुलिस के कर्मचारियों के लिए वेलफेयर के लिए कार्य चल रहे हैं, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशन के बारे में जो हम लोग समय समय पे दिशा निर्देश दे रहे हैं, तो उनके साथ भी सम्मेलन करके उनके डिसिप्लिन के बारे में, उनके मोराल के बारे में जानकारी करें। और कुमाऊं क्षेत्र हमारा मतलब टूरिज़्म के लिहाज से और मतलब प्राचीन हमारे कुमाऊं धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। और इस दौरे के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था संबंधित जो भी चुनौतियाँ हैं उनको ठीक से समझ के और उनको जल्द से जल्द हम दूर करने का सर एक चीज़ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठे हैं। खंसियों में हाल में ही एक पुलिस के जो दरोगा थे उन्होंने किसी उसको मारा है। इसके अलावा भी चोरियां बढ़ी हैं या क्राइम रेट बढ़ा है। बनफुलपुरा में जांच तो हुई लेकिन 50 आरोपियों को डिफ़ॉल्ट बेल मिल गई और ऐसे ही कई मामले हैं। तो जिले को लेके भी चिंताएं हैं क्राइम को लेकर। ये पुलिस का काम तो मेरा मानना है निरंतर चुनौतीपूर्ण है, और हर ज़िले में, हर रेंज में, हर प्रदेश में लगातार पुलिस के सामने रोज़ नई चुनौतियां आती हैं, चाहे वो अपराध से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो। इसमें मेरा मानना यह है कि हमें हर चुनौती का एक तो सकारात्मक नज़रिए से उसका सामना करना चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए, हमारा यही प्रयास रहता है। और कई बार अगर किसी चुनौती का सामना करने में विभाग की ओर से कोई कमी रह जाती है तो हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि उससे सबक लें, और अगर वाकई में किसी का दोष पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। सर सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं, सिस्टम में पुलिस के पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, सब जानते हैं। इसकी वजह से कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बनी हैं कि हम लोग क्राइम को सही से नहीं पकड़ पाए कई किस्म के, और उससे बड़ी बात यह है कि हमें पीआरडी और होमगार्ड्स को सिक्योरिटी पे लगाना पड़ा है कई बार। तो ये परिस्थितियों के लिए, इससे निपटने के लिए आपको सरकार से मिलना पड़ेगा। देखिए, इसमें हम एक तो ये है कि हमारे लगभग 28,000 की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, और उसके अगेंस्ट लगभग 24,000 कर्मी अभी हमारे पास उपलब्ध है, और अभी लगभग 2,500 लोगों की भर्तियाँ विभिन्न स्टेजेस पर हैं। दरोगा और फायर सर्विस ऑफिसर्स की तो चल रही है, और कांस्टेबल्स की भर्ती शीघ्र शुरू की जाएगी। तो इन भर्तियों के माध्यम से जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको हम भरने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 1-1.25 साल के अंदर ये काफ़ी हद तक ये जो कमी है ये पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम एक व्यापक समीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल जो हमारे थाने चौकियों में जो पुलिस बल तैनात है वो काफ़ी पुराने मानकों के हिसाब से तैनात किया गया है। तो हम अभी के आज की जो काम की चुनौतियाँ हैं, जो वर्कलोड है, उसका विश्लेषण करते हुए हम इसके लिए भी नए मानक तैयार कर रहे हैं, और वो उनको शासन के समक्ष रखेंगे। और शासन के से विचार विमर्श के बाद और शासन के समर्थन के बाद मुझे विश्वास है कि एक हमारी जो टोटल जनशक्ति भी है उसमें भी इजाफा होगा, और आगे चल के हम और बेहतर संख्या में बेहतर तरीके से जनता की सेवा। सर एक चीज़ है कि एक भीमताल में 50 करोड़ की चोरी का मामला एक हवा में तैर रहा है। यूपी की एसटीएफ यहाँ आ रही है लगातार, और यूपी में पूरा जो तंत्र है वो इस कांड से हिला पड़ा है। क्या है सच्चाई? क्योंकि अभी तक मीडिया के माध्यम से ये बात आ रही है कि कहीं पे किसी अधिकारी के मकान से इस प्रकार से कोई बहुत बड़ी चोरी हुई है। अमाउंट भी अलग अलग बातचीत की जा रही है, कोई कह रहा 50 करोड़ की चोरी हुई है, कोई कह रहा 65 करोड़ की चोरी हुई है। जहाँ तक हमारी बात है, हमारे पास इस बारे में कोई किसी भी पीड़ित पक्ष से कोई शिकायत, कोई तहरीर नहीं आई है। जब तक हमारे पास किसी वादी की कोई तहरीर नहीं आती तो हम उसके बारे में कोई मतलब ठोस जानकारी देने में असमर्थ। लेकिन अपने स्तर से जांच चल रही है इसमें। देखिए, जांच का प्रश्न मतलब ये तो एक अटकल है। अब
किस घर में चोरी हुई है, उस घर का मालिक कौन है, वो मालिक आके खुद हमें बताए कि मेरे घर में चोरी हुई है। अब मतलब ये बहुत विचित्र सी परिस्थिति है कि पूरी दुनिया कह रही है चोरी हुई है, और कोई हमारे पास ऐसा पीड़ित पक्ष अभी तक नहीं आया है जो कहे कि मेरे घर में चोरी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।